नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TRS वर्ल्ड में, जहां हम बताते हैं दुनिया की असली कहानियां बिना लागल पेट के। आज की कहानी सिर्फ एक दोस्ती की नहीं बल्कि भरोसे की मिसाल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत और रूस के उस रिश्ते की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। रूस जो कभी सोवियत संघ था, भारत का पुराना दोस्त रहा है। आज भी जब रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगे, तब भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चे दोस्त मुसीबत में ही काम आते हैं। हाल ही में रूस ने भारत को सस्ता कच्चा तेल और नई टेक्नोलॉजी देकर बड़ी मदद की। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को राहत मिली और महंगाई भी कुछ कम हुई। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। रूस के इस तोहफे के जवाब में भारत ने भी रूस पर ऐसा एहसान किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। भारत ने रूस को अपने एक महत्वपूर्ण खनिज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया। इस प्रोजेक्ट की खासियत यह थी कि इसे पाने के लिए चीन भी पूरी ताकत से लगा था, मगर भारत ने चीन को दूर रखकर रूस को साथ लाकर साफ कर दिया, भरोसे का जवाब भरोसे से ही दिया जाता है। भारत के इस कदम से रूस की अर्थव्यवस्था को नई उम्मीद मिली। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से रूस का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो चुका था, लेकिन भारत ने रूस को अपने बाजार में जगह देकर और कई परियोजनाओं में साझेदारी देकर रूस को खड़ा होने का मौका दिया। यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सार्वजनिक मंच पर भारत की तारीफ की और कहा, भारत ने दोस्ती का हक अदा किया है। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, भारत और रूस ने हाल ही में एक और बड़ा कदम उठाया। दोनों देशों ने मिलकर यह तय किया कि अब वे आपसी व्यापार में डॉलर की बजाय अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का इस्तेमाल करेंगे। यानी भारत से रूस को निर्यात रुपयों में और रूस से भारत को आयात भी रूबल या रुपए में होगा। इससे भारत को विदेशी मुद्रा की बचत होगी और रूस को डॉलर पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी। यह बदलाव छोटे नहीं बल्कि आने वाले समय में एशिया की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकते हैं। अब बात करते हैं रक्षा क्षेत्र की। भारत रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम और अन्य अत्याधुनिक हथियार खरीद रहा है, लेकिन रूस ने भी भारत को रक्षा उत्पादन में साझेदार बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसका मतलब है कि अब भारत सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि रूस के साथ मिलकर रक्षा उपकरण बनाएगा। इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को भी बड़ा फायदा होगा और भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर चीन की स्थिति कुछ अलग है। चीन ने भी कोशिश की कि वह भारत की जगह रूस का नया भरोसेमंद साथी बने, लेकिन रूस जानता है कि भारत पर वह भरोसा कर सकता है क्योंकि भारत ने हमेशा मुश्किल समय में रूस का साथ दिया है। यही वजह है कि रूस ने चीन की जगह भारत को अपने नए प्रोजेक्ट्स में जगह दी। दोस्तों, अगर हम इतिहास देखें तो भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ आज का नहीं है। 1971 के युद्ध में जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब भी रूस ने भारत का साथ दिया था। और अब 2025 में भी ये रिश्ता नए मुकाम पर पहुंच रहा है। दोनों देशों के बीच भरोसे की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे रिश्ते वक्त की कसौटी पर ही परखे जाते हैं।